और कालिया नाग को भगवान ने क्यों उसके फन कुचले? अर्थ समझिए। ये यमुना जी हैं कर्म की धारा, और कर्म की धारा में यदि कोई आदमी कर्म धर्म करे और वाम यदि कालिया नाग घुस जाए यानी अहंकार, तो जो सत्कर्म होता है, शुभ कर्म होता है, उससे वैसे शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। लेकिन वही में अहंकार घुस जाए तो फिर उस सत्कर्म से भी शांति नहीं मिलती, शुभ कर्म से भी शांति। अहंकार घुस गया ना, कर्म तो अच्छा है लेकिन कर्तापन का है कि मैंने ये कर दो, मैंने वो कर दो, सबको हैगो सुपड़ा। एक तो इसलिए उस धर्म को शुद्ध बनाए रखने के लिए, कर्म को शुद्ध बनाए रखने के लिए अहंकार का फन कुचला जाना जरूरी है। दूसरी बात, समाज में कुछ कालिया नाग होते हैं गांव गांव। कौन है कालिया नाग? जो जहर घोरे, जो रिश्तों में जहर घोरे, संबंधों में जहर घोरे, भैया भैया में, आगे बोलो, भैया भैया में, हाँ, बाप बेटा में, पति पत्नी में, माँ बेटी में, सास बहू में। जिन्हें तो एक आदमी बता रहे को पहलते घुराए रेडीमेड रहता है। सास बहू में जहर घोरवे की जरूरत ना है, पर रहते जरूरत है। एक माता जी पहले कहती कि बस छोरा को ने को ब्याह आ जाए, घर बहू आ जाएगी, फिर चैन से कथा सुनवे जाओ करूंगी, घर को काम धंधो कर लो करेगी। बाकी छोरा को ब्याह होगा, 3 महीना तक, 3 साल तक कथा में नहीं आई। एक दिन अचानक ऐसी मुलाकात है गई रोड पे। अरे मैंने कि तुम्हारे छोरा को तो ब्याह होगा, 3 साल है, तब तो तुम कथा में बिल्कुल ही नहीं आई। पहले तो कभी कभी आती भी थी। अरे बोले क्या बताऊं गुरुजी, मोए पहले तो मैं फ्री थी, अब ज्यादा बिजी हूं। मैंने क्यों? बोले अब उल्टी बहू की रखवाई करनी पड़ती है, कोई पड़ोसी ने जहर नहीं घोर जा। मोए नई बात मालूम पड़ी कि बता पड़ोसी ने जहर घोर भी आ रही है। बोले हाँ, एक दिन नेक में छोड़ दी, सो पड़ोसी ने आए के और मेरी बहुते जो कह रही कि ऐसी कोई सास होते हैं बताओ, न तो निकरन दे, न तो जियन दे, न चैनते सांस लेन दे। अरे काउज ना मुँह ते पूछो तो सास कैसी है। अब बहू पहले तो इन्हें कहा दुखी बैठी हो तो एकदम फूट पड़ेगी कि नहीं फूट पड़ेगी है? अरे जो समझ आएगी, जाते बड़ी हितैषण कोई हती ना। और यदि बाको जहर जा घर में आयो तो सुपड़ा साप है जागो। तो जो जहर घोरे रिश्तों में, परिवार में, समाज में, वे कालिया नाग हैं। काउन काउदना भगवान बिन को फन कुचलेंगे, बुरी तरह कुचलेंगे, खूनी खून डालेंगे, हैं? क्योंकि जहर घोरवे को फल यही है, चाहे वो तुम होए और चाहे वो हम होए। क्योंकि भगवान ने ये बताई कि मैं बाकी फन कुचले बिना रहूंगा नहीं। तो ये तो है कि चुगलखोर। अच्छा, एक भजन है, आपने सुना होगा, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए।
चाहे भैया कितनों बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। ये लाइन तो सब जानते हैं, पर मुझे एक ऐसी लाइन सुनानी है जो सब ना जानते ही, और बात जाने वो सबके लिए। कोई आदमी पिट रहा हो तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो पिट रहा हो तो बचइयो मत, मेरो कहवो है, गांठ बांध लियो बाय, बचइयो मत। चाहे बेटी कितनी हो प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। और चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना चाहिए। क्यों नहीं बचा में कि यदि अब तो कितने घर वाले बिगाड़ दे होंगे, और बच्चों तो जन फिर कितने ने बिगाड़े गो हैं। इसलिए बा को तो मोह जितनो कुचिल जाए और जितनो दुचिल जाए हैं, फिर वो जीव चलावे लायक, जहर घोरवे लायक न रहे। चुगल खोर पे परे पन्हैया, चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना। आगे ना करे कछू, समझ गई क्या ना है? यदि जा मोहल्ला में थे तो नाग, अभी मोती कह दो तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम मत कहो, या पे आप ही कह लेंगी। यदि जिन में या मोहल्ला में थे तो नाग, आगे बोलो। कम बोल रही है, बोल तो रही है, पर जो बोल रही कहाँ है, जाको मतलब है कि बिना की हिम्मत न्यों पड़ेगी है कि बिना में जो बुराई नहीं होगी, और जिन्हें में जो बुराई बैठी होगी बिना की मोह में तो ये कैसे निकल जाएगी कि हम नागिन है। जो बोली ना है वे समझ लें, काऊ के घर में जहर घोर बेते हमारो कोई फायदा है वे बारो नहीं है। पर हाँ एक नुकसान होगा जन्म जन्म को। भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति चुगली करता है उसे जो है बहुत खतरनाक नरक प्राप्त होता है, और वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। चमगादड़ की जो सबसे बुरी बात है वो बताएं। चमगादड़ की सबसे बुरी बात है जिस मुंह से खाती है, आगे समझ लो। अब दोनों काम जो है मुंह से, जिस मुंह से होते होंगे हैं, अरे हमें तो कब उल्टी हो जाए तो कितना गंदा लगता है। जिस मुंह से वो खाती है उसी मुंह से मलमूत्र का त्याग करती है, हैं? क्यों उसे जन्म मिला चमगादड़ का? कि तो गंदगी खावे को ज्यादा शौक हो ना, तो ले गंदगी खा, ले गंदगी खा, हैं? तो उसका मुंह फिर इतना गंदा कर देता है भगवान
कि फिर वो कसम खाती है, चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है। देखी होंगी कैसे लटकी रहते, उल्टी, ऊपर को पाम और नीचे को मुंह, और लटकी रहती हैं। और वे कसम खाती हैं कि अब कब चुगली है। रामायण में कहा है, ते चमकादर होए अवतरही, वे चमकादर बन करके इस धरती पे आते हैं, फिर नरक भोग के, है ना। और चुगली तो मिलते तो कछु तो ना है, का हुआ मिले होगा। हाँ तो ठीक है। तो भैया तीसरा एक अर्थ और मैं कालिया नाग का आपको बताऊं कि जो व्यक्ति प्रदूषण फैलाता है वो है भी कालिया नाग है। ये तो जल में प्रदूषण फैला रहा था, हम तो सब जगह प्रदूषण फैला रहे हैं। कछु लोग तो ऐसे हैं, गुटखा खाएंगे, थूतरा तो अपना खराब कर ही लो, लेकिन जहां बैठेंगे मैं देख लेंगे कितकूं 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 कितकूं, कहूं नहीं मिलेगी तो झरे पूछे में ही पिच कर देते हैं। बेऊ कालिया नागें बैठे हो तो बुरा मत मानियो, और मानो तो सौबीर मानो, मानो तो फिर वह बात है मानो है। ये मैंने तो कबू को देखी, जी माता बहनें बेचारी बड़ी प्यार से सफाई करेंगी घर की, हैं लीपा पोती करेंगी, पोछा लगाएंगी, और जे मुँह में बा भरे गोबर है और सीधे चले आएंगे और चाय जहाँ पिच कर देता है। जो समझ लो जिन्हों को खून फूक जाता हो, जो कह नहीं पाती बेचारी, करें का आदमी है, हैं लेकिन खून फूक जाता है भीतर से, सफाई करे वो तो दूर रहो, हैं उल्टो चाय जहाँ गंदगी कर दें। तो जो प्रदूषण फैला में, जो गंदगी फैला में, धुआं की गंदगी, मिट्टी में गंदगी, ये जो जो, जो कहाँ की बात है भाई, जिन कल यही कोई कह रहा होगा कि भाई जो पानी पी में भी गिलास ने प्लास्टिक के ने दोना में डारियो, इतने बिते मत फेंकियो। जी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, गंदगी न फैलावे की बात है। जितनो हम जो है सफाई रखेंगे पृथ्वी पे, धरती पे, ये धरती माता उतनी हमसे खुश होगी और उतनो ही हमें सुखी रखेगी। और जितना हम गंदगी फैलाएंगे, हैं ये धरती माता उतनी दुखी हो जाएगी, हैं। तो ये कालिया नाग की जो कथा है, ये कई अर्थ देती है हमें। तो भैया उसके बाद में जो है ना, भगवान ने कुछ छोटी मोटी लीलाएं करी। और एक दिन क्या हुआ, भगवान जो है मैया के पास आके बोले, मैया ये खीर पूरी काय क्यों बनाए रही है। बोले बेटा इंद्र की पूजा होगी। अच्छा इंद्र जो है बहुत दिना ते पुजरो तो न के अहंकार सो है वो, जब अहंकार रहेगा तो भगवान ने अहंकार काऊ को ना रहन दो आज तक, चाहे रावण क्यों न रहो होए, अहंकार काऊ को रहो है, काऊ को ना रहो, पर लोग करे बिना मानता ना है। तो इंद्र है वो अहंकार, तो बाकी अहंकार दूर करवे काजे भगवान ने लीला करी। मैया जी खीर पूरी कौन को बन रही है। बोले इंद्र को। बोले बुका कत्तो है। बोले वर्षा करके हमारे सब खेतन में फसल होती है, बारिश नहीं होगी तो का वो सूखा पड़ जाएगी, फिर भूखे मरेंगे। तो बई के बल पे हम सब लोग जी रहे हैं। अच्छा मैया हम खीर पूरी वह नहीं खवावे, पूजा नहीं करें तो। बोले बेटा नाराज है जागो। अच्छा तो मैया फिर बाय खवा में तो खुश और नहीं दे तो नाराज। तो फिर देवता काय को लेवता है, जो लेके खुश है रो है तो फिर वो देवता काय को है, फिर तो लेवता है। बोले बेटा ऐसे ना कहते ही, नाराज है जागो तो जो है यही आज ही प्रलय कर देगा, प्रलय। ए मैया बाकी चिंता मत करे।
हम पे भगवान की कृपा है, हम आज ते बाकी पूजा पूजा नहीं करेंगे। अरे हमारे गिरिराज जी पे गैया चरती हैं, गिरिराज जी पे घास हो रही है, जब गिरिराज जी पे घास हो गएगी तो हमारी गैया ठीक रहेंगी, चरेंगी और दूध देंगी, बढ़िया, चलो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। अब सब बड़े बूढ़े जुड़ गए कि भाई या बालक की बात न मत आओ। तब तक एक बड़ा बूढ़ो बोलो कि तुम सब बावरे ही रहेंगे। अब या बालक को समझ रहे हो हैं? जाने पूतना मारी, जाने सकटासुर मार्यो, जाने तृणावर्त मार्यो, हैं? अब जा बालक की समझ रहे हो? भगवान ने कही सुनो, चाहे मैं बालक हूं चाहे बूढ़ा हो, पर तुम पे आंच नहीं आवन दूंगो, चिंता मत करो, मेरे भरोसे पे तुम पूजा गिरिराज जी की करो। अच्छा, गिरिराज जी की पूजा जब कराई, सब ले लेके भर के अपनी गाड़ियों में खीर पुआ कचौरी साग सब लेके गए, गिरिराज जी की पूजा करी। अब भयो का कि कछु चुगलखोर पहले माँ स्वर्ग तक चुगलखोर रहे हैं, अहिला में रहे तो कोई बुरी बात हो रही है। जब स्वर्ग तक ना छूटे हो तो फिर जी अहिला कौन से की तकी बोली है। सो स्वर्ग में जाके इंद्र ते चुगली गद्दी कर ले, तेरो तो हैगो सुपड़ा। हाँ, वो एक जो है वृंदावन में आयो है, वो ग्वाला नेक सौ है, अभी ते पूजा बंद करा दी, सोई भड़क गो। एक बात बताऊं, चुगलखोर के विपरीत विपरीत यदि कोई दुनिया में एक किरदार है तो मेरी नजर में है। आप पूछो तो बताऊं। चुगलखोर क्या करता है? अच्छी बातों में जहर मिला करके पेश करता है और वहां विनाश होने लगता है। लेकिन इसके विपरीत एक किरदार है हिंदुस्तान में, जो जहर भरी बातों में से भी जहर निकाल देता है और परस करके रिश्तों को बचा लेता है। वो है हर घर में रहने वाली मां। बाप जो है जहर उगल्लो होए। अच्छा, हमारे भारत में बाप और बेटा की बातें कम होती हैं। कोई बात बाप कहेगा तो मैयो ते कह देगा कि बातें कह दियो आओ, अथवा लल्लू कछु कहनी होगी तो मम्मी ते कहेगा मम्मी पापा ते न्यो कह दियो, है ना। विनम्र होगो तो न्यो कहेगो। और जो खड़ूस औलाद होते हैं बहु जहरो गलते हैं बाप के प्रति, न करवे खावे ला के जा खड़ूस होए तो वो भी जहरो गलती है। अब देखिए माँ क्या करती है। माँ जो है दोनों तरफ के जहर को कम करती है। माँ ने बड़ी बुरी बुरी कही कि तेने बिगाड़ दो है, न्यो है त्यों है, जो औलाद है कि बेटा बहुत अच्छा है, काउदना बहुत नाम करेगा। और वो न्यो कह रहे न कि तू न्यो कर ले, न कि जा काम है कर लो करे, न्यो कर लो करे, जहर निकाल दो। अच्छा, बेटा सब समझता हो, जो बाप तो भाई को है ना, है वो कहता है ए मम्मी ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जिम्मी बाप की भाषा ही ना है, बे बाप की भाषा है, मोती अच्छो को समझेगा, ये बाप की भाषा ही नहीं है। ये तो तू जो मक्खन लगा रही का है वो अलग बात है। सुने, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। बाप ते जो कह दियो राजी ते 3 लाख रुपया धर दे, मोए जो है ना गाड़ी उठानी है और नहीं जो है जागो त्यों है जागो, इकलौता वैसे है 50 धमकी दे दी। अब शाम को आई पापा जी। चुगलखोर का विपरीत बता रहा हूं। जहर, चुगलखोर तो जहर मिलाता है, लेकिन ये सारे जहर को निचोड़ती रहती है और दोनों तरफ की बेचारी जहर को पीती भी है। बेटा क्या कहता है? एक बात है मम्मी, आप भी हमेशा पापा की पक्ष लेती हो। अरे मैं भी तो आपका बेटा हूं। जब के बेचारी दो तरफ से मर रही है, जाकी सुने और आदमी का कहता है तेने जी इतना बिगाड़ो है, तेने जो सिर पे चढ़ायो का है और तो ये भोगनो। अब अच्छा जो बताओ, जब माँ ने बेचारी ने कहा करे है, इधर से भी सुन रही है, इधर से भी सुन रही है,
और दोनों को जहर निकाल रही है, बाके बाद भी दोनों की भली ना बन पा रही। ये है भारत में मां का किरदार, जो बड़ा कठिन किरदार है। जब वो बाप से कहती है ना बेटा की वो कड़वी कड़वी जहरीली बातें, तो क्या कहती है, मैंने तुम्हारी बातें कही तो यूं कह रहा हो नहीं पापा जैसे कहते ऐसे हैं, पापा ते मैं बाहर नहीं हूं और पापा जैसे कहे तैसे मैं तैयार हूं। और देखो बालक है अपनों ही तो जई के लिए तो कर रहे हैं, जई के लिए कमा रहे हैं, कोई बात ना, दे दो 3 ना तो 2.5 लाख दे दो, पुरानी दुरानी ले आवेगो है, 4 व्हीलर ले आवन दे, जहर निकाल दो। तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, यह किरदार है मां का। तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था। बोले कैसे बचता? बेटा से कहती है, बेटा पापा से बहस में हार जाना चाहिए था, तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, बहस में पापा से हार जाना चाहिए था। और सुनो, जहां अभी तुम बुद्धि लगाकर आए हो ना पापा के पास, जहां अभी तुम बुद्धि लगाकर आए हो ना, वहां तुम्हें बुद्धि नहीं दिल लगाना चाहिए था। ये किरदार है मां का, है? तो जो इस किरदार की कीमत नहीं समझते हैं वे जीवन भर भटकेंगे, वो चुगल खोने चक्कर में पड़ जाएंगे। कुछ भेड़ें थी, एक दिन उनके मन में आई कि जो भेड़ जो चराने वाला है ये हमारा शोषण करता है, ये क्या करता है, हमारी ऊन बेचता है, हमारा दूध पीता है और ये हमारा शोषण करता है। उन्होंने जो है अपने मालिक से गद्दारी करके बोले अब इसके हवाले नहीं रहेंगे, चलो। उन्होंने अपने आप को कसाई के हैंडओवर कर दिया। बस ऐसा ही हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा मालिक हमारा शोषण कर रहा है, चलो यहाँ से हटो, किसी और के साथ चलते हैं। और वहां जाकर के मामला गड़बड़ हो जाता है।